फिर कहां भागेंगे हम? कोई तो हाथ दिखाएगा, कोई बूझा निकलवाएगा, कोई पर्वतों की गुफा में ढूंढने जाएगा प्रभु के प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? वो जो पूजा कर रहे थे वह कहां गई अपनी? फिर जिसके लिए हमने उसके ऊपर आश्रित थे वो पूजा ने क्या राहत दी अपने को? उस समय ये भी सोचने का समय नहीं मिलता क्योंकि दुखी गना हो जाता है। फिर कोई जहां कहता वहीं भाग लेता है और वहां से भी फिर कुछ नहीं मिलता तो फिर गुट्टी लगाने लग जाता है, यानी नास्तिक हो जाता है। यही कारण बन रहा समाज में। हर भक्त समाज, चाहे हिंदू है, मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, उस परम पिता परमात्मा की वास्तविक उस विधि से ना संपर्क होने तक पूजा करने वालों की कमी नहीं, और फिर उनमें विकारों का ढेर हो गया। ये क्यों हुआ? जहां से ये मजहब यानी धार्मिकता प्रारंभ होती है उस समय कोई धर्म नहीं होता। उसमें जो महापुरुष आते हैं उस समय वर्तमान के चल रही मनमुखी साधनाओं से अलग करते हैं अपने भक्ति प्यारे भक्तों को कि ये साधना प्रमाणित नहीं है और ये सही साधना ऐसे करो। जब भी कोई भक्ति मार्ग प्रारंभ होता है सदियों पर्यंत, उसमें सभी निर्मलता होती है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी को दुखी करना, कोई चोरी, जारी, लुटेरापन, ये बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है। और समय आने पर उसमें फिर उस महापुरुष के जाने के बाद फिर कृतियां धीरे धीरे इतनी घर कर जाती हैं कि उनकी गणना नहीं होती। कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण ये है कि अब वर्तमान में हिंदू गुरुओं के पास, जो वर्तमान के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको अपने मूल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उसमें क्या अनमोल खजाना दबा रखा है, उस अमृत के कलश से वो परिचित नहीं। उस अमृत के सरोवर ने छोड़कर हम तालाबों का, जोहड़ों का पानी पी रहे हैं। ऐसे ही हिंदू, वर्तमान के जितने हिंदू संत हैं, उनको अपनी पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेदों का कतई ज्ञान नहीं कि इनमें संकेत क्या है। वैसे तो चारों वेदों को और पवित्र गीता जी को हम किसी का शास्त्र नहीं कह सकते, किसी का धर्म विशेष का। ये तो पवित्र शास्त्र उस समय लिखा गया था जब ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये केवल एक मानव मात्र के लिए। और हमारे पूर्वज पहले एक थे, दो नहीं थे, ये चार नहीं थे। हमने वहां बुद्धि जाएगी ना तब बात बनेगी। अब तो हम अलग अलग होकर बैठ गए। हमने उस परम पिता के, उन हमारे पुराने जो पूर्वज हैं, जहां से कोई मजहब प्रारंभ होता, उनकी उन क्रियाओं पर फिर आना होगा। वो कैसे थे, वो क्या किया करते थे, वो क्या मार्गदर्शन करते थे। ऐसे ही ईसाई धर्म ने के अंदर अब वर्तमान गुरुओं ने उस पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या वर्णन है, क्या रहस्य छुपा है, वो वर्तमान के इन महापुरुषों को कतई ज्ञान नहीं। ऐसे ही मुसलमान धर्म में जो अनमोल रतन कुरान शरीफ के अंदर जो वास्तविकता छपी हुई है, वो वर्तमान के काजी और मुल्लाओं और इन पीरों को कतई ज्ञान नहीं। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस पवित्र सरोवर में, अमृत सरोवर में क्या रहस्य, कहां रतन छुपे हैं, अब वर्तमान के जो इन गुरुद्वारा में बैठे भाइयों को और इन पाठियों को बिल्कुल ज्ञान नहीं कि इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। कौन सी विधि है उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को जिस विधि से पाया, उनका आंखों देखा हाल लिखा उसके अंदर कि ये विधि है, ये नाम है उस परमेश्वर के पाने का और ये मर्यादा है उस परमेश्वर के पाने की। और यही कारण हो रहा है कि हम श्रद्धा तो सभी में है प्रभु की तरफ, कोई मंदिर में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर, कोई चर्च या गुरुद्वारों में जाकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढ रही है।